हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो यही पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कहा है, वादा किया है तो सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। 99% चांस है जो आपका सिलेबस है वो आपका अगस्त तक कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि देखो, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था, पहले ही फीवर हो चुका था और अब जो है आइज़ में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शायद आई फ्लू हो गया है। दवाई भी लेके आए थे लेकिन डॉक्टर ने स्पष्ट जो है मना कर दिया है फ़ोन और जो है बुक्स को बहुत ही कम यूज़ किया जाए। तो इसी वजह से मुझे भी पता है जो स्पीड अब चली हुई है इससे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जितना मैं कर रही हूँ उतना आपको ज़रूर करवाऊँगी, ये गारंटी है। और 7 साल से वेट कर रहे हैं तो मैं सिलेबस को छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। मैं खुद नहीं छोड़ूंगी तो आपका भी रहने नहीं दूंगी, ठीक है। अगस्त तक हम जो है, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मैंने सोचा था, जो प्लान किया था, वो यही था कि अगस्त तक आपका जो सिलेबस है वो कवर करवा देंगे। फिर सितंबर में जो है जितने ज़्यादा पॉसिबल हो पाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एमसीक्यू हैं बुक से या फिर गूगल से, जितना ज़्यादा हो पाएगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अब भी जो है बर्फ़ से इसको साफ़ किया है, बिल्कुल सेक के बर्फ़ से तब आए हैं। क्योंकि देखो, एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसने बोला कि हमारे यहाँ तो हमारे डॉक्टर ने तो गर्म पानी से साफ़ करने को कहा है और जो हमारा डॉक्टर है उसने भाई बर्फ़ से साफ़ करने को बोला है। अब ये नहीं पता कौन से ने सही बोला है, कौन से ने गलत बोला है। तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इनमें, देखा भी नहीं जा रहा फ़ोन की तरफ या बुक्स की तरफ, लिखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल हेडेक हुई जा रही है। तो लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन तो देखो कम आ पाएंगी, लेकिन हमारे पास 70% सिलेबस, वो मैं पहले बता देती हूँ आपको क्योंकि आपको टेंशन ज़्यादा हो रही है। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि मैंने कहा है, सोशल मीडिया पे आके कहा है, जो मेरे साथ फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप बनाने का मकसद भी यही था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो जिसके बारे में वीडियोस वगैरह नहीं मिल रही हैं, जो न्यू टॉपिक लग रहे हैं आपको, उनके बारे में वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाए। और फिर अगस्त से हम जो हमारा सिलेबस रहता है +1 +2 का, उसकी 70% वीडियो हमारे पास बनी पड़ी हैं, जो कि हम टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल देंगे। आप लगातार 3-4 वीडियो देखना, सिलेबस तो भागता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। और पेशेंस के बगैर तो देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसकी जो वैकेंसी का है उसका इतने साल इंतज़ार कर लिया तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिएगा। लेकिन गारंटी है कि सिलेबस छोड़ेंगे नहीं। मेरा ही रह गया तो अलग बात है, वरना आपका जो है पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ आपसे यही इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप कोई भी मैसेज करते हो किसी भी, तो जिस टॉपिक के बारे में वीडियो डाली जाए, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। क्योंकि अगर उस वीडियो में आप किसी अदर्स टॉपिक के रिगार्डिंग कमेंट करते हो, किसी अदर टॉपिक के अंदर किसी अदर टॉपिक के रिगार्डिंग कमेंट करते हो, तो देखो, मैं खुद कहती हूँ मुझे भी 100% नॉलेज नहीं है। मैं खुद यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ और जितना मैं सिखाती हूँ, सीखती हूँ, उतना ही मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। उससे कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो, बहुत ही ज़्यादा इशू चले हुए थे फैमिली में भी, बीमारी की वजह से, उसके साथ साथ खुद को भी हो गई, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मतलब जो पढ़ने की जो एनर्जी थी वो उतनी नहीं हो पा रही है, उतना फ़्लो नहीं बन पा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन जो फ़्लो होना चाहिए, हमें खुद लग रहा है उतना फ़्लो नहीं बन पा रहा है। लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे भाई, एक बार थोड़ा सा ठीक हो जाने दो। लेकिन ये गारंटी है, जो सिलेबस हमने कहा है, जो मेंशन किया गया है, देखो, क्योंकि एचपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आप 100% ये नहीं कह सकते कि सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली आपको देने की कोशिश की जाएगी। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन जितना जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि डीएसएसबी के भी देखते हैं हम, एनवीएस के भी देखते हैं, केवीएस के भी देखते हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं मैम मेरिट डिमेरिट का इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं।
इनसे स्टेटमेंट जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनको पहले ही बता देती हूँ भाई। बिल्कुल आते हैं, ये पूछा जाता है कि ये कौन सा रिलेटेड नहीं है, कौन सा रिलेटेड है, ठीक है, कौन सा किस फैक्टर में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। तो देखो आई फ्लू हुआ है और जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और आप ज़रूर बताना, और आप भी, क्योंकि अब ये चला हुआ है हमारे यहाँ, तो कम से कम आधे बच्चे जो है आई फ्लू के शिकार हो चुके हैं। मतलब लगभग हर घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी के आँख में, सभी के प्रॉब्लम हो रही है। तो बच के रहिएगा, क्योंकि कई दिन ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और अब ये पता भी नहीं है भाई ये कितनी ख़तरनाक है या क्या कुछ है। इस चीज़ के बारे में जो गाँव में जो दवाई दी जा रही है वही डाल रही हैं, देखते हैं, ठीक हो ही जाएगी भगवान की दया से। और जल्द ही आपकी जो पढ़ाई का फ़्लो है आप तो बनाए ही रखिएगा। आपके साथ जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनके लिंक हम शेयर कर देंगे, अगर किसी की इच्छा है कि कुछ ज़्यादा पढ़ा जाए तो जो पुराने लिंक हैं वो हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां से कर सकते हो। और जो भी टॉपिक अगर रहता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसकी वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाला हमने स्टार्ट कर रखा है। मोटिवेशनल लीडरशिप ये काफ़ी अच्छे से करने हैं, इसमें से 101% क्वेश्चन आता है, और इसीलिए इसको काफ़ी डिटेल में करवाएंगे। कहीं आप ये कहो मैम सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं हो रहा, तो उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है भाई, इतने क्वेश्चंस पेपर के, इतना थोड़ा सा तो यकीन कर ही सकते हो, इतने सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं। इतना मतलब ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम ये तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन 100% बनता है। तो इनमें आपको डील नहीं बरतनी है, इनके एक एक पॉइंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। बाकी जो 11th और 12th का सिलेबस है उसकी बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो सिलेबस बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हर एक टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू करवा दो, तो देखो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो पा रहा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसके मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ। अब जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर करवाया था, उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगी, तो मैंने शॉर्ट में करवा दिया। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, क्योंकि देखो कोई भी, किसी को ये नहीं पता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को साथ में लेके कर रही है, ताकि आपको आगे भी टेंशन ना हो। इस चीज़ को देखते हुए मुझे पता है जो मुझसे बच्चे जुड़े हुए हैं, मोस्टली बच्चे क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, ठीक है, क्वालिफाई कर जाएंगे। उसकी इतनी ज़्यादा देखो मुझे तो लग नहीं रही कि मेरे साथ जुड़े हुए उनको टेंशन होगी, और शायद होगी तो वो सिलेबस अगस्त तक टेंशन रखनी है। अगस्त के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ मैम आपने जो प्रॉमिस किया था वो आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेनी है तो फिलहाल जो है इस बीमारी की लेनी है, आई फ्लू की लेनी है, इससे बच के रहिएगा जितना ज़्यादा हो सके। आप सेफ्टी गूगल्स का यूज़ कीजिएगा। देखो आपको बोल रही हूँ और मैंने खुद ही यूज़, क्योंकि वीडियोस बना रही हूँ इसलिए नहीं तो पूरा दिन आज मैंने यूज़ किए हैं, और बिल्कुल करेंगे भाई, आपको भी करना है, क्योंकि हेल्थ ठीक होगी तभी अच्छे से पढ़ा जाएगा, अच्छे से आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है, कुछ बताना है जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए, तो ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने टैबलेट वगैरह भी मंगवा ली हैं, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो सेफ आप भी रहिएगा और अपने बच्चों को भी रखिएगा, क्योंकि बच्चों को ही जल्दी होती है। मेरी भी गुड़िया को पहले हुई थी, उसके बाद मुझे हुई है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा, और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना दवाई असर करेंगी उतने ही आपके कमेंट भी असर करेंगे, उससे ज़्यादा असर करते हैं मुझे। क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना कि जैसे छोटे बच्चे को जब गुड मिल जाता है तो वो बहुत ही उछलता उछलता घूमता है। जिस दिन अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं भी अप्रिशिएट होती हूँ, मोटिवेट होती हूँ वीडियोज़ ज़्यादा बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हाँ मेरा बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम कब वीडियो डालेगी। तो प्लीज़ जो वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, जो अच्छी ना लगे तो सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका भी मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है नेगेटिव कमेंट से, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच, और जो आपकी थोड़ा बहुत टाइम लिया है उसके लिए सॉरी, लेकिन ये ज़रूर बताना कि भाई क्या इसके लिए ऐसा किया जा सकता है जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी ही आई फ्लू की, बच के रहिएगा। थैंक यू सो मच।